हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल गौरव राज मैथ्स पर स्वागत है। मेरा नाम गौरव राज, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी चल रहा है फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं और लगभग ये चैप्टर लगभग पूरा होने वाला है अभी कुछ एक दो वीडियो के अंदर। ठीक, कल आपने फ्रैक्शन को देखा, कितने अच्छे से हमने आराम से उसको पढ़ा है ना। तो उसके जाहिर से आपको क्वेश्चन भी करवाए गए और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उम्मीद है वो आपने किए भी होंगे, क्योंकि जिस अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई कैसे कैसे निकलते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, उसके बाद उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को कर पाए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे सारे जितने मैंने आपको कराए। आइए अब उसके आगे की प्रक्रिया को देखते हैं कि उसके आगे कैसे कैसे क्वेश्चन और आए हैं, उनको देख लेते हैं। बेहद ही आसान है और बेहद ही हार्ड भी है। ठीक, उम्मीद है कि आप उन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर हम आपके साथ हैं ना, अगर हम आपके साथ हैं तो आप सवालों को 10-10 सेकंड में सॉल्व करोगे। ठीक भाई, बड़े से बड़े सवाल को भी 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। बेफिक्र रहो, है ना, क्या रहो, बेफिक्र रहो। आज का क्वेश्चन है पहला, हाँ, a बराबर 0.abc है तो a को किस संख्या से गुणा किया जाए। हाँ, a को किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्णांक मान निकले, है ना, कि मान जो निकले एक पूर्णांक मान ज्ञात हो। बताओ। अच्छा ये बताओ, एक चीज ये बताओ, a बराबर क्या दिया है, 0.abc, है ना, abc ये दे रहा है ना। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप? क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ए बी सी पॉइंट था ना, कितने के ऊपर बार चल रहा है, 3 के ऊपर बार। देखो मैं आपको बार लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो ये चीज़, ए बी सी ए बी सी ए बी सी कॉन्टिन्यू चल रहा है ना, चल रहा है ना, रिपीटेशन हो रहा है इसके अंदर। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, ए बी सी अपॉन ट्रिपल नाइन। अब ये बताओ ये पूर्णांक कब निकलेगा, ये मान जो है पूर्णांक कब निकलेगा, जब नीचे का ये 999 हटेगा तभी तो निकलेगा ना, है ना भाई। जब नीचे का 999 हटेगा तभी तो एक मान पूर्णांक होगा। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या तो इसका कोई, या तो 999 से मल्टीप्लाई करो या फिर कोई इसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो। क्या, कोई इसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो तभी ये मान हटेगा। जहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4। बताया था ना मैंने इंटीजर्स में क्या होता है, कुछ मतलब आगे तक कहीं तक भी हो सकता है। मतलब 999 का गुणनांक ही होना चाहिए, है ना, गुणनांक ही होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने देखो, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 2997, 1000 और 1988। एक वो बताओ इसका जो गुणनांक होगा कौन कौन से होंगे इसमें से, ये होगा और ये होगा, है ना, दोनों होंगे ना, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी। हाँ डी, ये तो ऐसे गलत हो गया, गलत हो गया ना। बताओ, था ना, देखो बेहद ही आसान सवाल, प्री के सवाल में आया होता है ये, हाँ प्री में आया हुआ सवाल तो बताओ ये। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके बताओ, है ना, उसी को सॉल्व करके बताओ, बेहद ही आसान सवाल है। ठीक, ये वो सवाल था जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी और आपने पेन उठाकर भी 10 सेकंड के अंदर सवाल को खत्म कर दिया है ना भाई। 10 सेकंड के अंदर सवाल को खत्म किया है पेन उठा के भी। देखो एक क्वेश्चन और लिखो, 74 क्या है, 74 क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ। इफ n बराबर क्या दिया है, 0.369, ठीक, 369 मतलब 369 का रेपिटेशन चल रहा है। ठीक है भाई, और m बराबर क्या दिया है, m बराबर दिया है 0.531, ठीक, 531 इसका रेपिटेशन चल रहा है अगर तक। इसका रेपिटेशन n की वैल्यूज ने ये दी है और m की वैल्यूज ने ये दी है। ठीक है, उसने पूछा क्या है अभी देख लो, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 1/n प्लस 1/m, ये क्या होगा, है ना भाई, ये क्या होगा। ठीक, देखो सवाल बेहद ही आसान है ना। सवाल इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, क्या क्या ऑप्शन आएंगे इसके, ऑप्शन दे देता हूँ, देखो क्या क्या है इसके ऑप्शन। ए बराबर दिया है 11100 अपॉन में 24
319, बी की वैल्यू दी उसने 111/100, सी की वैल्यू दी उसने 1897 अपॉन में क्या है 3162, डी की वैल्यू दी है उसने 2419 डिवाइड में क्या दिया है 11100। खुद बताओ क्या हो सकता है। सवाल देखो बेहद ही आसान है ना, सवाल क्या है बेहद ही आसान है, इतना सॉल्व करो साहब। क्या मैं इसके ऊपर इतने एक क्वेश्चन और लिख दूं? हाँ, एक क्वेश्चन को और लिख दूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या दिया इसने क्वेश्चन में 8.74 के पर बार है ना, प्लस 6.47 के पर बार, ये इसने सवाल के अंदर दिया है। ठीक है भाई, ये दिया है इसने, इसकी वैल्यू पूछ ली इसमें क्या होगा। हाँ, इसको जोड़ने के बाद क्या होगा। उम्मीद है इसको तो सब कर लोगे, है ना भाई, इसको तो सभी कर लोगे। कल बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था इसके बारे में, है ना। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, पर नीचे वाले को। अच्छा ये बताओ यहाँ पर किसका रिपीटेशन चल रहा है, किसका रिपीटेशन चल रहा है 369 का, है ना, 369 का। उसके 999 करोगे आप, उससे बढ़िया है, उससे बढ़िया है। एन की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी निकलेगी 0.4, ये तो निकलेगी ना वैल्यू भाई। पता है ना, जब यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या हो तो इधर की तरफ एक कैरी ले लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पर 5 से संख्या बड़ी हो तो इधर की तरफ एक कैरी ले लेते हैं। 0.4 आ गया, इसके अगर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, m की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 0.5, यहाँ पे 0.5 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है ना उससे छोटा है। अगर यहाँ पर 5 से बड़ा होता है, 5 होता तो यहाँ पर 6 कर लेते, है ना, कोई दिक्कत। मुझे पता है आप लोग इसमें भी फ्रैक्शन कर रहे थे पूरा पूरा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, क्या है 1/m की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0.4 प्लस m की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 0.5, हाँ 0.5, 1/0.4 कितना होगा 2.5 होगा ना। और यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी उसकी 2, क्या होगी 2। इन दोनों को जोड़े कितना आएगा 4.5, कितना आएगा 4.5। अच्छा ये बताओ इन दोनों से ये आया है, ऑप्शन अलग दे रखे हैं, ऑप्शन अलग दे रखे हैं। ये बताओ 4.5 किस ऑप्शन से बनेगा 4.5, क्या इस ऑप्शन से बनेगा, कभी नहीं बन सकता, है ना। क्या इस ऑप्शन से बनेगा, ये तो उल्टा ही हो गया, है ना। इससे भी नहीं बनेगा, ओनली एक ही ऐसा ऑप्शन था जिससे ये बनेगा। पता है सवाल जब यहाँ पर हम देख रहे थे ना, सवाल तो पहले के पहले ही सॉल्व हो चुका था। सवाल क्या है पहले के पहले ही सॉल्व हो चुका था, पर लेकिन सॉल्व करके दिखाना था। सॉल्व करके भी हमने मात्र से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व किया है ना, 15 सेकंड भी नहीं लगे इसको। ठीक भाई, देखो सवालों को इस तरीके से ही करना है ना, सवालों को इस तरीके से ही करना है कि सवाल बस जल्दी से जल्दी होना चाहिए किसी तरीके से। ऑप्शन से भी सिखाऊंगा कैसे कैसे करते हैं, है ना, ऑप्शन से भी सिखा रहा हूँ कैसे कैसे करना है। वैसे बताऊँ सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो है ना गलत चीज़ों को ढूंढो, है ना, सवाल के अंदर गलत चीज़ों को ढूंढो। जितने भी ऑप्शन दिए हुए ना उसमें से 2 तो आप हमेशा ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं अक्सर कि आप उनको देखते हटा दोगे। क्या करोगे, देखते ही हटा दोगे। अच्छा इसकी वैल्यू किसी ने निकाली हो तो कमेंट कर देना जरा, इसकी वैल्यू किसी ने निकाली हो तो कमेंट कर देना और मुझे बताओ एक बार क्या निकल कर आई है वैल्यू, है ना भाई। देखो ऑप्शन देखो क्या क्या है इसके, 15 सही 2/9, ठीक, एक क्या है 14 सही 7/9, 13 सही 7/9, 16 सही 2/9, ये इसके ऑप्शन है। ठीक भाई, ये क्या है इसके ऑप्शन है ना, ये क्या है इसके ऑप्शन है। यहाँ पर क्या है कि एक डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर क्या है एक डिजिट के ऊपर बार है ना भाई, क्या है देखो ऐसा करते हैं, कैसे करते हैं देखो 8.74 के ऊपर बार। इसको मैं खोलकर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना भाई, अच्छे से समझ लेना सवाल को। ठीक,
6.4। हालांकि कल हमने इससे सवालों को बहुत सारे इससे बड़े बड़े सवालों को हम कर चुके हैं, है ना। देखो क्या करेंगे, अच्छी इसको करो, 8 को बाहर निकालो, 6 को बाहर निकालो, कल बताया था ना मैंने ऐसे। 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, कितने हो जाएंगे 14। अंदर क्या बचेगा, अंदर जाएगा 0.74 प्लस 74 के ऊपर बार है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 0.47 के ऊपर बार। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये प्लस में है, क्या प्लस में है, ठीक। देखो 14 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 74 में से 7 गए, कितना बचा 67, कितना बचा 67। अपोन में नीचे क्या होगा, एक 9 होगा क्योंकि एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं, उसके लिए 0, ठीक। प्लस प्लस 47 में से क्या घटाएंगे 3, नहीं 47 क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे, तो कितना बचेगा ये 43, कितना बचेगा 43। नीचे क्या आएगा 90। किसी को कोई दिक्कत, इतना खोल के कोई समझाएगा क्या, खुद बताओ आप, हाँ कोई समझाएगा क्या इतना खोल के। 7 3 10, 7 4 11, ठीक भाई। नीचे क्या है 90, ये तो चल रहा है, इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। यहाँ पे क्या बचा 14 प्लस कितना जाता है 1 प्लस 2/9। कोई दिक्कत है किसी को इससे, इसको किसी से कोई दिक्कत है क्या, इसको 1 प्लस 2/9 कैसे लिख दिया। अच्छा इन दोनों को जोड़े कितना आया 15 प्लस 2/9, कोई दिक्कत। इसको ऐसे कैसे लिख देता है ना, इसको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, क्या ये ऑप्शन में है, क्या ये ऑप्शन में है, खुद बता दो। देखो है ना, ये रहा, कहाँ है ये रहा, 3 ऑप्शन तो ऐसे कैसे हट गए, 3 ऑप्शन तो ऐसे कैसे हट गए, गलत थे तो हट नहीं थे, है ना, जाहिर सी बात है। कल मैंने इन सवालों को कराया है, इतना लंबा सवाल करने की जरूरत नहीं है ऐसे, है ना, इतना लंबा सवाल करने की तो जरूरत भी नहीं थी, ठीक। डायरेक्ट लिखना था, डायरेक्ट करना था। 8 6 14 तो बाहर निकलेगा, 7 4 मतलब पता चल गया था कि भाई इसमें 67 में से ये घटेगा। डायरेक्ट यहाँ पर आके ना डायरेक्ट सिर्फ ये चीज़ लिखनी थी, ये चीज़, है ना। और इसके बाद डायरेक्ट आंसर ये लगाना था, डायरेक्ट आंसर ये लगाना था। एक लाइन तो आपकी ये वाली थी बस, और एक लाइन थी आपकी ये वाली, ठीक। बाकी जो हमने दिखाना है सब कूड़ा कचड़ा है, क्या है कूड़ा कचड़ा है, ठीक है भाई। प्रैक्टिस इतनी बढ़िया कर लो कि इन सबको लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक, इन सबको लिखने की जरूरत ना पड़े, है ना भाई। उम्मीद है मजा आया होगा सवाल करके, है ना। एक सवाल और देता हूँ देखो इसके बाद, है ना भाई, इसके बाद एक सवाल और देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 76। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, बता दो। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या नाम है, मेंस का सवाल था वो, ठीक है भाई, मेंस का सवाल था 2017 में आया हुआ, चेक कर लेना चाहिए, इसको करना एक बार, सिंप्लीफाई करो जैसा एक बार। सिंप्लीफाई करो जैसा एक बार, क्या है क्वेश्चन दिया है 8.46 के ऊपर बार है, ठीक भाई, प्लस 5.927 के ऊपर बार, ठीक। ये है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक भाई। देखो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। अरे यहाँ पर गलती है, 5 प्लस नहीं 5 पॉइंट है ये, 5.927, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, सॉल्व करो जरा से, इसको जरा सॉल्व करो। देखो क्या करते हैं, यहाँ से पहले एक चीज पता करो, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं आएगा। यहाँ पर देखो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसी होगी जिसके ऊपर बार नहीं आएगा, ठीक। क्या होगी, एक संख्या ऐसी होगी जिसके ऊपर बार नहीं आएगा, ठीक। कितनों के ऊपर बार आने वाला है ये भी अब देख लो। यहाँ पे कितनों के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार, कितनों के ऊपर बार है 2 के ऊपर बार। यहाँ पे कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। अच्छा ये बताओ एलसीएम क्या होता है 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, क्या होता है 6 होता है। मतलब एक के ऊपर, एक पॉइंट के बाद एक के ऊपर बार नहीं आएगा और उसके बाद 6 डिजिट ऐसी होंगी जिसके ऊपर बार आ रहा होगा, जिसके ऊपर
6 डिजिट के ऊपर बार आ रहा होगा। ऑप्शन को देखते हटाओगे, ऐसे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब एग्जाम में आता है ना ऑप्शन जब साथ में आते हैं वहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ, इन बातों को समझो, है ना। कितनों के ऊपर बार आएगा? 6 के ऊपर। कितनों के ऊपर बार नहीं आएगा? 1 के ऊपर। देखो कैसे, ये क्या दिया हुआ? 8.5, ठीक, 4 6 4 6। भाई 4 6 का रिपीटेशन चल रहा है ना, ठीक। इसको कम से कम आप 2 बार लिख लिया करो आगे, जिससे कि सवाल आपको गलत ना हो, इसलिए आप इसको 2 बार लिख लिया करो, ठीक, 2 बार लिख लो। इसके बाद देखो 5.927 927, 2 बार हो गया। एक बार और लिख लो 927, यहाँ पर क्या है? 4 6। देखो इसके ऊपर तो बार आएगा नहीं ना, जितना ही बार आना है वो इसके ऊपर, इसके बाद आना है, यहाँ तक बार आएगा, है ना। इसके अंदर ही बार आना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो, ठीक, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो। करो उसके बाद क्या होगा? हाँ करो उसके बाद क्या होगा? देखो इन अब तो बस सिर्फ इसको जोड़ना ही है ना, खुद बता दो। अब तो सिर्फ इसको जोड़ना ही है, जोड़ लोगे ना? हाँ भाई जोड़ तो लोगे ना, बता दो। अब जोड़ना भी सिखाऊँ क्या? हाँ खुद बताओ, जोड़ना भी सिखाऊँ क्या? देखो जोड़ना सिखा देते हैं। 7 6 कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। 4 2 6 और एक 7, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 6 9 6 15 है, ठीक। एक 7 4 11 और एक 12 है, ठीक। एक 6 2 8 और एक 9, ठीक। 9 और 4 13, 7 6 13 एक 14, 4 2 6 एक 7, ठीक। यहाँ पे कितना बनेगा? 9 5 14, 9 5 14 का 4, 8 5 13 और एक 4। कितने के ऊपर आएगा? सिर्फ इतने के ऊपर। कितने के ऊपर आएगा? इतने के ऊपर। देखो चल गया ना रिपीटेशन, 7 4 3 9 2 5 7। जब यहाँ से एक डिजिट आ जाएगी तो 4 ही बन जाएगा ना फिर भी। तो इसका आंसर क्या होगा? 14.474392 इसके ऊपर बार, ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ऑप्शन में आपको क्या देगा? अक्सर जो सवाल जब पेपर्स में आएगा ना तो यहाँ पर क्या करेगा? 2 के ऊपर बार लगा देगा, 2 के ऊपर बार नहीं लगाएगा, ऐसा करके ना कि या तो फिर सबके ऊपर बार लगाएगा। उसमें से कम 2 ऑप्शन आपको हमेशा ऐसे एलिमिनेट करने के लिए देगा जिससे कि आप उन्हें बाहर कर दोगे, ठीक है भाई। इसके बाद एक सवाल और करवाता हूँ, देखो। हाँ सिंपलीफाई का एक सवाल और करवा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पता लग गया ना कितने के ऊपर बार आएगा, कितने के ऊपर बार नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। 2 और 3 का एलसीएम हमेशा 6 होगा, तो इसलिए 6 के ऊपर बार लगाया हमने। यहाँ पर 1 के ऊपर बार नहीं हो, यहाँ पर सबके ऊपर बार है, तो जितने ज़्यादा मैक्सिमम के ऊपर बार नहीं होगा ना उतने के ऊपर बार नहीं आएगा। आगे देखो एक क्वेश्चन अभी उसी की तरह करवाता हूँ, ठीक भाई। देखो करने में मज़ा तो आ रहा है ना, बता दो। उम्मीद है बहुत बढ़िया तरह से मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना सवालों को, क्योंकि सवालों का लेवल भी चल रहा है, सब चीज़ चल रही है, बता दो खुद ही, है ना। कुछ लेवल भी चल रहा है, क्या है? 8.74 के ऊपर बार, ठीक, प्लस 5.349 के ऊपर बार, ठीक भाई, 10 के ऊपर बार। इसको करो, क्या होगा? करो जरा, इसको क्या होगा? कर लोगे ना? देखो बहुत आसान से, हाँ कर लोगे ना बहुत आसानी से। देखो क्या है इसके अंदर, मैं ही बता देता हूँ क्या है इसके अंदर। एक बताओ, ये क्या चल रहा है? 8 है, ठीक है, 8 है। उसके बाद क्या है? .74, ठीक, 4। इस 4 को लिख लो आगे तक, ठीक है भाई। अभी बताता हूँ कितने के ऊपर बार आएगा, और एक बार इसको उतार लो, 5.34। देखो यहाँ पर 1 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम कितने के ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर बार नहीं है। तो इसका मतलब 2 के ऊपर बार नहीं आने वाला, 2 के ऊपर बार नहीं आने का, ठीक। इसके बाद क्या है? 9, ठीक। इसका मतलब यह है कि इसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी होगी जिसके ऊपर बार आएगा, ठीक है भाई, है ना। बाकी फिर इनकी ज़रूरत है नहीं, इतने को सॉल्व करना है, ठीक, इतने को सॉल्व करना है। करो सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो बस। बच्चा कुछ इसके अंदर देखो, 9 4 13, ठीक, ये हो गया 9 4 13 एक 14, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है? 4 2 8 एक 9, ठीक, 9 7 3 10 का एक 0, 8 5 13 एक 14। तो क्या निकलेगा यहाँ से? 14.09, 4 के ऊपर बार,
क्या 4 के ऊपर बार, क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी एक ही डिजिट के ऊपर बार था, तो इसलिए यहाँ पर भी सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार आएगा, क्योंकि एक का एलसीएम एक ही होगा और कितना के ऊपर बार नहीं आएगा, 2 के ऊपर। ठीक है भाई, सही तरीका ये है, सही तरीका ये है। समझ जाओ इन बातों को, इन बातों को समझ जाओ, वरना नुकसान में रहोगे आप, है ना भाई, वरना नुकसान में रहोगे। देखो 2 का तो हो गया ना, 2 का तो हो गया, 2 का तो हर कोई कर भी लेता है ना भाई। अब 3 का करते हैं, 3 का भी कर लेते हैं। एक प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए आपकी, मुझे आप पर विश्वास नहीं कि शायद आप प्रैक्टिस कर भी रहोगे, है ना भाई, इसलिए आपकी इतनी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, है इतनी प्रैक्टिस इसलिए थोड़ा ना करवा रहा हूँ। ठीक, सेवेंटी सेवन से पहले हो गया था ना। देखो क्या है, 2.856 के ऊपर क्या है, बार है, 56 के ऊपर क्या है, बार है, प्लस में क्या है 3.74 के ऊपर बार। ठीक, प्लस क्या है, इसके आगे प्लस क्या हो रहा है 5.8576 के ऊपर बार। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। देखो सवालों को मैं उन्हीं को करवा रहा हूँ ज़्यादातर जो पहले से ही एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है भाई, पिछले एग्जामों में पिछले 5 साल के अंदर जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन आए ना, सारे वहीं से क्वेश्चन उठा के ले आया हूँ मैं आपके लिए, छाटने पड़े हैं कि क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा नहीं रख दिया, ठीक भाई, ऐसा ही रख दिया। कोई भी पीडीएफ ऐसे ही बन जाती है, खुद बताओ, करेक्शन करना पड़ता है हर चीज़ का, है ना। और उसी की आपको वही तो कराऊंगा जो लेटेस्ट चल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो पहले चल रहा था उनके, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पहले पुराने ट्रिक्स को लगाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो एग्ज़ाम अभी हुए हैं और एनटीपीसी के जो हो रहे हैं सवाल, जो एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, और दिल्ली पुलिस में क्या हाल हुआ बच्चों का मैथ में, है ना, अच्छे रोए हैं। और 1 तारीख के बाद तो लेवल इतना बढ़ गया था मैथ का दिल्ली पुलिस का कि जिसमें कि कैलकुलेटर भी शर्मा रहा था, वाकई में इतनी बढ़िया कैलकुलेशन थी। पर लेकिन उन क्वेश्चन को भी आप कैसे सॉल्व करते, उनको भी दिखाएंगे, है ना। ठीक, देखो इसको सॉल्व करो। अच्छा मुझे ये बताओ, कितनों के ऊपर बार नहीं आएगा, हाँ, कितनों के ऊपर बार नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर दोनों के ऊपर बार है, ठीक, और यहाँ पर 3 के ऊपर बार नहीं है। तो मतलब मैक्सिमम क्या होगा कि 3 के ऊपर बार तो नहीं आएगा, 3 के ऊपर बार तो नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद देखो यहाँ पर 2 पर बार है, यहाँ पर 2 पर बार है, वहाँ पर 1 पर बार है। इसका मतलब ये 2 और 1 का एलसीएम हमेशा 2 ही होता है, तो इसलिए 2 के ऊपर बार आएगा, 2 के ऊपर बार आएगा, 3 के ऊपर बार नहीं आएगा। ठीक, करते हैं इसको, कैसे करते हैं देखो, 2.856, ठीक भाई, ठीक, तो यहाँ पर 5656, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर क्या है 5, इनको तार लेते हैं। ठीक है भाई, ऊपर क्या चल रहा है 74, ठीक, और यहाँ पर क्या चल रहा है 857, है ना, 6 और 6। ठीक भाई मेरे दोस्तों, कितनों के ऊपर बार नहीं आएगा, 3 के ऊपर बार नहीं आएगा। ठीक भाई, कितना के ऊपर बार नहीं आएगा, 3 के ऊपर बार तो नहीं आएगा, तो इसलिए इसको यहाँ से हटा लो, इसको हटा लिया। इतने के ऊपर बार तो आएगा नहीं, कितनों के ऊपर बार आएगा, कितनों के ऊपर बार आएगा, सिर्फ इन दोनों के ऊपर बार आएगा, है ना। तो 1 डिजिट को हमने एक्स्ट्रा लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को इससे, शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। ठीक, देखो यहाँ से क्या करो, 6 4 10 1 15, 5 यहाँ पर लगा 1, ठीक, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, तो यहाँ पर क्या है 0, ऊपर क्या आएगा 2, 6 4 10 1 15 और 15 2 17, कोई दिक्कत, 1 लगाओ। 7 और 7 14, 7 और 7 14 और 7 21, ठीक, 21, 5 और 5 10, ठीक, और 4 2 6 कितने हो गए 16, ठीक है भाई, एक यहाँ जोड़ा, 8 और 8 16 और 8 कितने हो गए 24, ठीक, 0.2, ठीक है भाई, 5 3 8 2 10 और 2 12, मतलब क्या हुआ 12.461 के ऊपर बार तो नहीं आएगा, लेकिन 70 के ऊपर बार आएगा। ठीक है भाई, 70 के ऊपर बार आएगा, यही इसका सही आंसर था। ठीक, यही क्या था इसका सही आंसर था। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, देखो बार वाले सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है ना भाई, उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा करके। देखो मज़ा आया ना करके खुद बता दो भाई। हाँ,
इसी के साथ मैं एक सवाल को और लेता हूँ, एक सवाल और लेता हूँ, देखो बढ़िया था, है ना। प्रैक्टिस क्योंकि आपके दबा के करवानी, मुझे पता है कि इसमें दिक्कत बहुत होती है बच्चों को, बहुत, क्योंकि जब ऑफलाइन जब कराता है ना, ऑफलाइन में भी हमें पता लगता है कि बच्चों को जोड़ना तक नहीं आ रहा, कि मतलब कितनी शर्म की बात है। एग्जामिनर तो सिर्फ बस उसने बाल लगा के तो एक गड़बड़ कर दी, है ना, और उसी का खेल था, बस वो वही तो चाह रहा है कि भाई कौन इसको कितने जल्दी कैच कर पाता है ना। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन है 0.007 ठीक के ऊपर बार प्लस 17.83 के ऊपर बार प्लस 310.020 2 के ऊपर बार है, खाली कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर बार है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, खुद बताओ। हाँ, है ना भाई, देख लो, अब तो कर दोगे ना, हाँ भाई, अब तो कर दोगे। ऑप्शन इसका क्या ऑप्शन दे दूँ, हाँ इसके ऑप्शन देता हूँ, देखो चलो इसके ऑप्शन दे देता हूँ, है ना भाई। ऑप्शन दिए हुए हैं 327.86638 के ऊपर बार होगा। ऐसा ही सवाल पेपर में भी आएगा, ठीक है भाई, ऐसा ही सवाल पेपर में भी आएगा, ऐसे ही ऑप्शन लगभग होंगे आपके सामने। 86638 के ऊपर बार है, ठीक। सी क्या है, 327.86683, ठीक है भाई। डी क्या है, 327.8668, ये है सवाल, है ना, ये है सवाल। करो जरा सॉल्व इसको जरा सॉल्व करो। उम्मीद है अब तो उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे आप लोग, है ना भाई, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कुछ है क्या सवाल के अंदर, खुद बता दो। जरा इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करो जरा से, इसके जो गलत ऑप्शन है ना उनको हटा दो पहले तो, कि भाई जो गलत थे उनको हटा दो, जिससे कि पता चल जाए। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर दोनों के ऊपर बार है, और यहाँ पर 3 के ऊपर बार नहीं है, तो मतलब 3 संख्या पॉइंट के बाद ऐसी होंगी जिनके ऊपर बार नहीं आएगा, अच्छा अब ये चीज़ ऑप्शन में देखें क्या, पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार किसके ऊपर नहीं है। यहाँ देखो 327.86638 के ऊपर बार है, लेकिन तो ये वाला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता इस वाला ऑप्शन, ठीक भाई। इसके बाद और देखो, इसके बाद तीनों पॉइंट के तीन पॉइंट बिल्कुल ऐसे देखें जिनके ऊपर बार है ही नहीं, मतलब इन तीनों में से हो सकता है ना। अब ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितना के ऊपर बार होगा, है ना, मैक्सिमम कितना के ऊपर बार होगा। 1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो मैक्सिमम कितना के ऊपर बार होगा, 2 के ऊपर बार होगा, है ना भाई। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसलिए 2 के ऊपर बार तो होगा ही होगा। पर लेकिन यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर सिर्फ 1 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। देखो 2 ऑप्शन तो आपने मात्र 5 सेकंड के अंदर हटा देना, हाँ 2 ऑप्शन तो आप 5 सेकंड लगाओ खाली हटाने में, हट गए। अब आपके 50% चांस है सवाल के सही होने के, 50% चांस बन गए हैं। अगर आप तुक्का भी लगाओगे ना तो भी उसके चांसेस है आसानी के सवाल सोल्व होने के। अब इसमें क्या लगाओगे, इसमें लगाओगे आप अप्रॉक्सीमेशन, क्या लगाओगे, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक भाई, अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे। देखो मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ, ठीक है भाई, मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। 310 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 17 पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चल रहा है 0 पॉइंट, यहाँ की दौड़ लिखो 007, ठीक 007, यहाँ पे क्या है 838, वहाँ पे क्या है 020। ये संख्या तो वो है जिसके ऊपर बार आएगा ही नहीं, है ना, जिसके ऊपर बार आएगा ही नहीं, इसको खींच लिया। अब इसके बाद देखो किसके ऊपर बार चल रहा है, 2 के ऊपर बार, है ना, 0202,
2-3 बार एक्स्ट्रा लिख लिया करो, है ना भाई, 2-3 बार एक्स्ट्रा लिख लो। यहाँ पर क्या है 8 3 8 है ना, 7.8, तो यहाँ पे क्या होगा 383। कोई दिक्कत, शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। यहाँ पर क्या है 7, 3 बार लिख लो, बस इतना ही बहुत है। क्या है, बस इतना ही बहुत है। करके देखो जरा से, इसको अब करके देखो, देखो क्या है 3 2 5, हाँ 3 2 5 और 7 12, ठीक, 1 8 2 10 और 8 18, ठीक, 7 3 10 और 3 13, 1 8 और 8 16, 1, ठीक भाई, 3 और 3 6 और 8 ऐसे ही, ठीक भाई, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया भाई। देखो 7 ऐसे की, 1 और 1 2 3, पॉइंट किसके ऊपर लगेगा, पॉइंट लगेगा सिर्फ इसके ऊपर, किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ 3 डिजिट ऐसी थी जिनके ऊपर पॉइंट नहीं लगना था, मतलब जिनके ऊपर बार नहीं लगना था, और 2 के ऊपर बार लगना था, है ना, 2 के ऊपर क्या लगना था, बार लगना था। क्या ऐसा ऑप्शन में है, बिल्कुल आप कहोगे कि बी ऑप्शन बिल्कुल ऐसा है जिसके ऊपर 3 8 के ऊपर बार है ना। एग्जामिनर इतना चालू था कि उसने दोनों संख्या बस पलट के लिख दी, है ना, पलट के लिख दी, जिसकी बच्चा खेल जाए, है ना भाई, बच्चे जिससे खेल जाए। पर लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाते ना कि 83 चल रहा है 2 चल रहा है, तो लास्ट आप फर्स्ट पे लगा देते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेशन से, ठीक भाई। एक सवाल और करा दो इसके ऊपर, देखो अब कराता हूँ थोड़ा बढ़िया सवाल, है ना, और भी अच्छा सवाल करवाता हूँ, जिससे कि आपको मज़ा आएगा, है ना भाई, मज़ा आएगा देख के। यार अगर मज़ा आ रहा है सवालों को करके तो बता दो कम से कम एक बार कि भाई हाँ बढ़िया लग रहे हैं, है ना। सवालों का लेवल भी तो देख लो, मज़ा ही आ रहा होगा, है ना। कि पता क्या होता है जब हम देखते हैं ना बड़े बड़े सवाल, ओ माय गॉड इतने आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो भाई वहाँ लगता है कि भाई हाँ कुछ तो चल रहा है ना, कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, ऐसा ही कुछ नहीं कर पा रहे, है ना, मतलब बढ़िया चीज़ चल रही है भाई। एक और करो, सिंप्लीफाई करना है इसको भी, 22.4 के ऊपर बार, 4 के ऊपर क्या है बार है, प्लस 11.567 के ऊपर क्या है बार है, ठीक, माइनस 33, ठीक, 0.59 के ऊपर बार है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर क्या आएगा, ऑप्शन देख लो क्या क्या है। 0.32 के ऊपर बार है, बी 0.412 के ऊपर बार है, सी 0.311 के ऊपर क्या है बार है, ठीक, डी क्या है 0.412 के ऊपर क्या है बार है, ठीक भाई। 22.4 11.576, ठीक। इस सवाल को सॉल्व करना, इस सवाल को सॉल्व करना, पता कब आया सवाल वाला, हाँ ये आया था 2018 में, 2018 के मेंस में आया हुआ सवाल है ये। अब बताओ, ऐसे ऐसे हलवे सवाल मेंस में आ रहे हैं, है ना भाई, मेंस में आ रहे हैं, जरा करना इसको। देखो इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से खेलते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, एक के ऊपर मतलब पॉइंट पे एक के ऊपर बार है, यहाँ पे एक के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे भी एक के ऊपर बार नहीं, मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसी होगी जिसके ऊपर बार होगा, है ना, जिसके ऊपर बार क्या होगा, होगा। अच्छे बताओ, यहाँ पर तो 3 2 है ना, 3 2 दोनों के ऊपर बार है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, है। यहाँ पर देखो 4 1 2 3 के ऊपर बार है, ये भी नहीं होगा। हमें तो भैया ऐसी संख्या चाहिए जिसके ऊपर एक के ऊपर बार ना हो, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कितने के ऊपर बार आएगा, यहाँ पर एक के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे एक के ऊपर बार है, तो कितने के ऊपर बार आएगा, 2 की संख्या ऐसी होंगी जिनके ऊपर बार होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पे एक के ऊपर बार है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ यही एक ऑप्शन था जो इसका आंसर था। मात्र 5 सेकंड लगे इसको आपको सॉल्व करने में, और सवाल सॉल्व भी हो गया, है ना। सवाल क्या हो गया, सॉल्व भी हो गया। बताओ टाइम लगा क्या, सवाल को जोड़ने की जरूरत थी क्या, जो जो बच्चे इसमें सवाल को जोड़ रहे थे, खुद बताओ क्या उसकी ज़रूरत थी इसमें, है, शायद ही उसकी ज़रूरत पड़ी होगी, है ना।
सवाल को बिना सॉल्व करे सिर्फ ऑप्शन से, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भाई ऑप्शन से खेलना सीखो। ऑप्शन से कैसे खेलते हैं, ऑप्शन से जब आप खेलना सीख जाओगे ना तो सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधे सवाल ज़्यादा ऐसे होते हैं एग्जाम में जिनको सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, वो बिना सॉल्व, वो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं। बस एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आप कितने, आपकी जो पावर है कैचिंग की वो कितनी तेज है ना। कोई अगर केस दे दिया तो कितनी जल्दी सॉल्व करोगे, यही तो जानना चाह रहा है वो एग्जामिनर। हाँ, एग्जामिनर यही तो जानना चाह रहा है, बस ये मात्र 5 सेकंड में सवाल सॉल्व। अगर करना है तो कर लो भाई, हाँ करना है तो कर लो, देखो करा भी देते हैं। हालांकि सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है 22 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 11 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 33 पॉइंट। कितना के बार नहीं होगा, एक के ऊपर बार नहीं होगा। यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर 5 6 7 और यहाँ पे क्या है 5 9। मतलब ये वाला डिपार्टमेंट तो वो आ गया जो बिना बार के आएगा आएगा, है ना भाई, जो बिना बार के आएगा आएगा। यहाँ पे किसका ऊपर चल रहा है 9 के ऊपर। तो भाई मैंने बताया था ना 2 डिजिट जो है फालतू लिख देगा, हमेशा बार से 2 डिजिट फालतू लिखेगा। यहाँ पे क्या 67, तो यहाँ पे 67 को 2 बार लिख लो। यहाँ पे क्या चल रहा है 4 के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ 4 4 4 4। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस करना है। हाँ, इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस करना है। चलो करते हैं। देखो 7 4 11, 11 में से 9 गए, कितना बचा 2, कितना बचा 2, 6 4 10, 10 में से 9 गए, कितना बचेगा 10 में से 9 गए 1। ठीक है, 7 4 11, 11 से 9 गए 2, यहाँ पे भी क्या बचेगा 6 4 10, 10 में से 9 गए 1, कोई दिक्कत है ना। 5 4 9, 9 में से 5 गए, कितना बचा 4। ठीक, यहाँ पे पॉइंट 22 और 11 33, 33 में 33 में कितना बचा 0, कितना बचा 0। 4 1 2 के ऊपर क्या आएगा 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा। कोई दिक्कत किसी को बताओ, किसी को कोई दिक्कत हुई बताओ। 0.412, 1 2 के ऊपर क्या है 12, 1 2 के ऊपर क्या है 12। था ना, देखो आसान सवाल। अगर आप इसको ऐसा भी सॉल्व करते ना तब भी आपको मात्र 10 सेकंड लगते हैं, मात्र 10 सेकंड लगता है, लेकिन ऑप्शन से सिर्फ आपको 5 सेकंड लगे। वो 5 सेकंड बचाने के लिए तो आपने ऑप्शन खेले थे, है ना। ऑप्शन से बहुत जल्दी सवाल हो जाता है। ठीक भाई, एक सवाल और करूँगा इसके बाद। चलो एक सवाल और देखो, हाँ एक सवाल और देखो, बड़े सवाल है भी, क्या बड़े सवाल है। भाई क्वेश्चन के जो नंबर है ना वो डालना भूल गए, पता नहीं कितना क्वेश्चन चल रहा है। शायद उसके बाद मैं 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना, 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया उसके बाद। हाँ, तो ये 82 क्वेश्चन है, करके देखो क्या क्वेश्चन है, देखो क्या है। 3.7676 के ऊपर क्या है बार है, माइनस 1.4576, 576 के ऊपर क्या है बार है। ठीक है भाई, 576 के ऊपर क्या है बार है। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है। करो तो आप सॉल्व करो जरा से, हैं सॉल्व करो जरा इसको। 2.310191, ठीक भाई। अगला क्या है 2.33101091। यहाँ पर क्या है, दोनों के ऊपर है। ठीक, सी क्या है, सी देखो क्या है 2.31101091। ठीक, कोई दिक्कत, शायद किसी को कोई दिक्कत हुई हो। 2.3110 हाँ 901। अब जरा इसको करना, हाँ जरा इस सवाल को करना। इस सवाल में इसको आप ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। देखो क्या है, ऑप्शन सारे उसने एक से दे दिए हैं। क्या करा, एक के ऊपर बार नहीं दिया और 6 डिजिट के ऊपर बार दे दिया। सब में बिल्कुल सेम चल रही है और वही चीज़ यहाँ पर होगी। क्या, देखो यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 के ऊपर बार होगा ही नहीं। यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 के ऊपर बार है। हाँ, एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का 6 ही होगा ना, क्या होगा 6। मतलब 6 डिजिट पॉइंट के बाद ऐसी होंगी बार, उसके बाद पॉइंट के 1 डिजिट के बाद जिनके ऊपर बार आएगा, है ना, जिनके ऊपर बार आएगा। देखो क्या 3.76 कितने के ऊपर बार नहीं आएगा, 1 के ऊपर बार नहीं आएगा। तो भाई इसको ऐसा कर लो,
यहाँ पे क्या है 1.4, ठीक है। अब चलते जाओ 5 7 6 5 7 6, मुझे 6 डिजिट के ऊपर बार तो आएगा ना इसके बाद, उसने पहले क्या दिया एल्सियम से, तो ऐसा क्या करो 5 7 6 एक डिजिट का एक्स्ट्रा लिख लो, क्या करो एक्स्ट्रा लिख लो। यहाँ पे क्या 7 6 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 7 6 लिखो 7 6 लिखो 7 6 7 6, ये चल रहा है। क्या पूछा है, प्लस पूछा है माइनस पूछा है, ये बता दो। माइनस, घटा तो लोगे ना, हाँ घटा तो लोगे, बता दो घटा तो लोगे ना, उम्मीद है घटा लोगे। ऑप्शन क्या होगा इसका, ए होगा। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। देखो 7 में 6 गए 1, 16 में 7 गए 9, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या 1, 7 में 4 गए 3, हाँ 3 में से गया 2, आ गया देखो 1 0 0 1 9 1 1 0 0 1 9 1, मतलब घटाना भी सिखाना पड़ रहा है, हाँ घटाना भी सिखाना पड़ रहा है, जोड़ घटा भी सिखाने पड़ेंगे, खुद बता दो। हाँ इतना तो खुद करोगे ना, क्या मुझे इसको करने की ज़रूरत थी, यहाँ पर बता दो, क्या इतना को करने की ज़रूरत नहीं थी, पर लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे सवाल होते ही नहीं भाई, हाँ जिनसे सवाल होते ही नहीं। ठीक भाई, एक सवाल और करूँ का बढ़िया सा, हाँ चलो देखते हैं क्या क्या है। ठीक भाई, एक सवाल को और देखो, सवाल को करने में मज़ा तो आ रहा है ना। देखो भाई, जो वीडियो को देख रहे हो ना, वीडियो को शेयर करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, है ना भाई। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को। और जितने भी मेरे दोस्त पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं ना, पहली बार जो चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन का लेवल तो 1 से 1 आएगा, टेंशन मत लो। पूरा का पूरा कोर्स करवाऊंगा इसके ऊपर फ्री में, वो भी है ना, पूरा का पूरा कोर्स वो भी फ्री में। सबको भेज दो, जितने भी पेड कोर्स वाले थे ना, जितने पेड कोर्स वाले थे उनके पास जरूर भेजना कि भाई यहाँ देखो फ्री में क्या चल रहा है, हाँ उनको दिखाओ कि फ्री में क्या चल रहा है ना, कि जितने पैसे आप लोगों ने भरे हैं ना। देखो एक क्वेश्चन क्या है, हाँ एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मतलब बढ़िया बढ़िया है, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल आया हुआ है मैं इसमें, है इफ क्या दिया है 0.0x y के ऊपर क्या है बार है, ठीक है, प्लस 0.y x के ऊपर क्या है बार है, ठीक x के ऊपर क्या है बार, बराबर क्या दिया 5/9, क्या दिया 5/9, देन x प्लस y किसने वैल्यू पूछ लिया, क्या पूछा उसने x प्लस y किसने वैल्यू पूछ लिया। चलो मैं इसके ऑप्शन दे देता हूँ, क्या क्या है इसके ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दे देता हूँ। क्या मुझे इसके ऑप्शन देने पड़ेंगे, बता दो। ठीक भाई, कोई दिक्कत किसी को, है ना। अब ना इसमें कुछ बाहर का झंझट, ना किसी चीज़ का झंझट, क्या हो गया ये, हाँ सवाल को देख कुछ तो बच्चे कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया, है ना, कुछ तो सोच रहे होंगे कि भाई क्या हो गया, कैसा सवाल दे दिया ये। सवाल को सॉल्व करो जरा, 10 सेकंड 15 सेकंड ले लो, है ना भाई, 10 से 15 सेकंड ले लो। आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है सवाल को, इस सवाल को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया ना तो मतलब ये कुछ हो आप, हाँ कुछ हो। अच्छा ये बताओ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। 50 आप कैसे लिखते हो, 50 आप कैसे लिखोगे, हाँ इसका यूनिट डिजिट कितनी है 0, हाँ यूनिट डिजिट कितनी है 0, प्लस और टेंस डिजिट कितनी है 5, किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, समझ में आया ना। 50 प्लस 0 कितना आया 50। अच्छी बताओ 76 अगर लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, यूनिट डिजिट कितनी है 6 और टेंस डिजिट कितनी है 7, तो 10 × 7, यही तो करते हो ना, 70 प्लस 6 तो कितना होता है 76। गिनती है मेरे दोस्तों, ये गिनतियाँ सिखा रहा हूँ, ठीक। एक्स वाई को कैसे लिखोगे आप, 10x प्लस वाई, कोई दिक्कत किसी को, हाँ शायद अब आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे, है ना भाई, शायद अब आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक भाई। चलो करते हैं, क्या करते हैं, करते हैं, उम्मीद है कर पाएंगे, उम्मीद है कर पाएंगे, है ना भाई।
इसका इसका जरा बाहर हटाना, क्या होगा ये एक्स वाई किसके ऊपर बांधनी है, एक्स के ऊपर, तो ये घटेगा, नीचे क्या होगा 90। कोई दिक्कत किसी को इसमें, किसी को कोई दिक्कत हो मैं बताओ। एक्स वाई मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि एक के ऊपर बांधनी है तो वही चीज़ घटती है ना, नीचे क्या होगा 90, प्लस में क्या होगा वाई एक्स माइनस वाई, नीचे क्या होगा 90, बराबर में क्या चल रहा है 5/9। कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई बताओ, इसको बताओ कैसे लिखोगे आप? हाँ एक्स वाई को कैसे लिखोगे, tan x प्लस का वाई माइनस का एक्स, बटे में क्या चल रहा है 90। एक्स वाई को ऐसे लिख लोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्लस वाई एक्स को क्या लिखोगे, हाँ वाई एक्स को क्या लिखोगे tan वाई प्लस का एक्स, ठीक, ब्रैकेट में क्या चल रहा है माइनस का वाई, कोई दिक्कत 90 5/9, ठीक 5/9, कोई दिक्कत बता दो? हाँ कोई दिक्कत? क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अब इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है, डायरेक्ट अब इसका क्या करना है एलसीएम लेना है, लेकर बताओ, है ना भाई, लेकर बताओ क्या होगा, लेकर बताओ क्या होगा। देखो मैं लेता हूँ, नीचे क्या आएगा 90, ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा आपको बता दो, क्या आएगा एक एक्स और एक एक्स, ये tan x, ठीक, प्लस का वाई और एक माइनस का वाई प्लस का tan वाई। कोई दिक्कत किसी को इसमें? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? मेरे हिसाब से शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी। अब देखो कैसे काटते हैं, कुछ लोग इसमें टेस्टी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, एक जीरो और एक जीरो, एक जीरो, ये जीरो बाहर कॉमन निकल जाएगी तो नीचे जीरो से जीरो कैंसिल, इस 9 से ये 9 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस वाई, क्या बचा एक्स प्लस वाई, बराबर में क्या है 5, क्या है 5। यही तो पूछा था तुमने, यही तो पूछा था एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ये क्या होगी 5 आ गई, क्या आ गई 5 आ गई। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या? हाँ कोई दिक्कत हुई क्या बताओ? नहीं हुई ना दिक्कत, ठीक। मेंस में आया सवाल था ये, ठीक है भाई, कहाँ पर आया था मेंस में, ठीक है, ठीक है भाई। 84 क्वेश्चन आपके लगभग हो चुके हैं। क्वेश्चन को करके मजा आया ना, क्वेश्चन को करके मजा आया ना, तो क्वेश्चन तो देखो बड़े लेकर आ रहे हैं ना, कुछ लेवल चल रहा है आपका, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। जिन्होंने भी भाई प्लीज़ दरख्वास्त है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल की वीडियो पर व्यूज़ बहुत अच्छे आए है ना, कल की वीडियो से व्यूज़ बहुत अच्छे आए, मतलब नया नया चैनल है तो धीरे धीरे जैसे इंक्रीजिंग हो रही होगी तो तभी तो मज़ा आएगा, है ना। उम्मीद है आप लोगों को प्यार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे ही ऐसे लोगों को औरों को दिखाते रहो, हाँ औरों के पास भी भेजते रहो। प्लीज़ उनके पास जरूर भेजो जिनके पास पेड कोर्स है ना, क्योंकि मुझे पेड कोर्स वाले जो पढ़ रहे हैं ना, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने पेड कोर्स खरीदे हुए हैं। चैनल का नाम किसी का नहीं ले सकता मैं, हाँ मैं बहुत छोटा हूँ अभी, चैनल सबके आगे कुछ भी नहीं हो, हालांकि छोटा के कुछ भी नहीं हो अभी तो, है ना, नया नया चैनल बना हुआ है तो आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्या आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी जिससे कि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, हाँ मैं भी आगे बढ़ सकूँ। ओके थैंक यू क्लास, जय हिंद सभी को।